भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी। राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। ओवैसी को बताया बीजेपी का चाचा जान। दिल्ली पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। दाऊद से जुड़े हैं बहराइच निवासी आतंकी के तार। एक्शन मोड में योगी सरकार, देर रात हटाए गए बांदा के डीएम। एएसपी को किया सस्पेंड। बांदा के नए डीएम होंगे अनुराग पटेल। और बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में ऊर्जा मंत्री ने लिया हिस्सा। रमाशंकर पटेल ने बीजेपी सरकार की जीत का किया दावा। मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बा जान को लेकर राजनीतिक जंग चल रही थी कि अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया। यहां तक कि सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी है। अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। आपके बीच में आइए आपको सुनाते राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना था। आप लोगों को समझना होगा साहब, अब ये चुनाव लड़ने 5 साल के बाद में इनका एक त्योहार आता है। पॉलिटिकल आदमी भाई आपके बीच में गांव में आएंगे, ये जाति धर्म की बात करेंगे, ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बेरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश। विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बा जान को लेकर राजनीतिक जंग चल रही थी कि अब चाचा जान की भी एंट्री हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया है। आपको हमने सुनाया राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना था। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने आरोप भी लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होता, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। 5 साल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार देर रात बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी महेंद्र प्रताप चौहान के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के बांदा की जिलाधिकारी डीएम का तबादला करने के बाद मध्य प्रदेश के जरिए हो रहे अवैध खनन के मामले में दोषी पाए गए एएसपी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर बीते दिनों मध्य प्रदेश के रास्ते अवैध खनन कराने के गंभीर आरोप लगे थे। शासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। महेंद्र प्रताप चौहान के स्थान पर पीएसी सीतापुर में तैनात लक्ष्मी निवास मिश्रा को बांदा में एएसपी के पद पर तैनाती दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंगलवार देर रात बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के बांदा के जिलाधिकारी का तबादला करने के बाद मध्य प्रदेश के जरिए हो रहे अवैध खनन के मामले में दोषी पाए गए एएसपी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले उन पर बीते दिनों मध्य प्रदेश के रास्ते अवैध खनन कराने के गंभीर आरोप लगे थे। शासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। महेंद्र प्रताप चौहान के साथ स्थान पर पीएसी सीतापुर में तैनात लक्ष्मी निवास मिश्रा को बांदा में एएसपी के पद पर तैनाती दी गई है।
शिकायतों और अनियमितताओं को लेकर के योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के कामकाज की लगातार समीक्षा हो रही है। इसी क्रम में सोमवार की देर रात सरकार ने बांदा के जिलाधिकारी का तबादला करते हुए नए डीएम की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। बांदा के जिलाधिकारी पद से ट्रांसफर करके आनंद कुमार सिंह द्वितीय को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा लखनऊ बनाया गया है। उनकी जगह पर विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा रहे अनुराग पटेल को बांदा का नया डीएम बनाया गया। उधर महेंद्र प्रताप चौहान को सस्पेंड कर दिया गया है। पीएससी सीतापुर में तैनात रहे लक्ष्मी निवास मिश्रा को बांदा में एएसपी के पद पर तैनाती दी गई है। सूबे में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने हैं, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोरावल विधानसभा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे क्या बोल रहा है? देखिए, हमारे लोग जो है ना, हम लोग संगठन के हैं। मेरी सरकार पारदर्शी सरकार है। हम सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के नारा के साथ हम चल रहे हैं। हमको सबका सहयोग भी चाहिए। हम सरकार चला रहे हैं। हमको जनता को अच्छी सड़क देना है, अच्छी बिजली देना है, जनता को, किसान को हर खेत पानी देना है, किसान के खाद बीज सही समय उपलब्ध कराना है, जनता के उपज का सही मूल्य दिलाना है। हम लोग जनता के बीच में एक अच्छा वातावरण बनाकर हम काम करना चाहते हैं। हमें नहीं मतलब है कि वैसे क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को मिले खुफिया जानकारी के बाद देश के अलग अलग इलाके में छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले, विशेष ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए इन सभी आतंकियों में से एक आतंकी के तार जनपद बहराइच के कैसरगंज से जुड़े बताया जा रहा है कि मोहम्मद अबू बकर पुत्र मोहम्मद सुन्ना खान कैसरगंज के सोनारी चौराहा का रहने वाला है, जो आतंकियों के साथ मिलकर देश में सिलसिलेवार विस्फोटकों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इन आतंकियों के विषय में और जानकारी हासिल करने को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों की कई टीमें रवाना हो चुकी हैं। अबू बकर क्या कौन है? ये हम छोटे भाई हैं उनके। अबू बकर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी जो हमारे साथ में पढ़ते थे और फिर अब साथ ही में रहते थे, और 3-4 दिन पहले वो दिल्ली गए थे जमात के सिलसिले में। नहीं, आप दोनों भाई सऊदी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है या सहारनपुर में शिक्षा दीक्षा हुई? पूरी बात हुई कि आप लोगों की कहाँ शिक्षा बचपन से हुई है? जब हम 4 साल के थे और भाई 6 साल के थे, तब हम लोग सऊदी अरब गए थे फैमिली के साथ, और फिर 2013 में वहाँ से वापस आए। वहाँ से आधी तालीम जो बच गई थी वो सहारनपुर में पूरी की है, और उसके बाद अभी 4-5 महीना पहले तालीम पूरी हो गई तो अब यहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ रहना शुरू किया। यहाँ हम लोग के पुश्तैनी मकान है। भाजपा समर्थक संघ अल्पसंख्यक के तत्वाधान में राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अकील अहमद खान के नेतृत्व में शिक्षक पार्क में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ काला दिवस मनाते हुए धरना दिया गया। पीड़ित नसीम आरिफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके चाचा इश्तियाक सोलंकी ने उसके 200 वर्ग गज का प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। वहीं अकील अहमद खान ने बताया कि पीड़ित नसीम आरिफ जब न्याय मांगने के लिए भाजपा समर्थक संघ के पास आया तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसी के विरोध में काला दिवस मनाकर धरना दिया जा रहा है। मेरी जमीन जो है जादमो वाजिदपुर में है, जिसमें 16 मार्च 2018 में हमारे प्लाट के ऊपर कब्जा कर लिया। इरफान सोलंकी, इश्तियाक सोलंकी, शकील बेग, सब्बर हुसैन, मोहित और भी तमाम लोग हैं। सब इनका एक संगठन है, एक गैंग है ज़मीनों पर कब्जा करना। जब हम वहाँ पे गए तो हम वहाँ पे किसी तरीके से अपनी जान बचा के हम वहाँ से भाग के आए। हमको वहाँ पे रुकने नहीं दिया, सब जो लोगों ने दौड़ाया। उसके बाद फिर हम सीधे जो 18 तारीख को अपर महानिदेशक अविनाश जी के वहाँ गए
प्रार्थना पत्र ले गए। हमने अपनी बात को उनसे कहा, उन्होंने तुरंत जो है मौके पे जो है चकेरी थाने को जो है लिख के आर्डर किया कि जाके मौके पे इसकी जो है मुकदमा कायम करी। देखिए, इरफान सोलंकी साहब ने जो है एक काम, सबसे गलत काम ये किया है कि जिनको घर पर बुला करके इनको जो तमाम धमकियां दी हैं, तमाम असलाह दिखाया है, जिसकी वजह से पूरा परिवार भयभीत है। ज़मीन पे कब्जा तो इश्तियाक सोलंकी, इरफान सोलंकी दोनों ने कर रखा है, उनके गुर्गों ने कर रखा है, मगर उससे ज़्यादा ये डरे हुए हैं। जिस दिन से ये बात मुख्यमंत्री तक बढ़ाई गई है, उसके बाद से न जाने कितने लोग इनके घर के पास घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इससे पूरा परिवार डरा हुआ है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे स्कूल जाने डर रहे हैं। मऊ जिले के चौकी प्रभारी बीटी उप निरीक्षक शिवमूर्ति तिवारी की दबंगई सामने आई है। आपको बताते चले कि दरोगा ने एक सफाई कर्मी की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सफाई कर्मी की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि जांच के आदेश दिए गए हैं। इस पूरे मामले का जब संज्ञान हुआ था तो उसमें मैंने क्षेत्राधिकारी मऊ सीओ सिटी को इसकी पूरे मामले की जांच दी थी और इस संबंध में जो पुलिसकर्मी भी वहाँ गए थे उन्होंने पूर्ण कार्रवाई नहीं की, उनके संबंध में भी जांच दी थी। तो दोनों जांच आख्याएँ सीओ सिटी ने दी है और इनको जो इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था उसको जालसाजी मानते हुए उनके खिलाफ कड़े धाराओं में कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी उनके ऊपर भी जो आरोप लगे थे। बुलाइए 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 सर, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। की दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बेरहमी से सफाई कर्मी की रास्ते में पिटाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ये पिटाई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि दरोगा के ऊपर आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि एक सफाई कर्मी से बेरहमी से पिटाई की जा रही है। बुलाइए बुलाइए। फिरोजाबाद जिले के एक निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और मौके को शांत करवाया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अस्पताल की लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी की। उसके बाद मौके की सूचना पुलिस को दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। घटना ये है कि ये पुरुषोत्तम पुत्र राम भरोसे आरोन के जो निवासी हैं, ये अस्थमज्जा के मरीज हैं जिनकी उम्र 70 साल है और ये मेरे यहाँ एडमिट हुए लगभग 12 बजे और इनकी सैंपल के लिए जांच भेजी गई। जांच भेजी है तो जांच जब तक जांच होके नहीं आ पाई उससे पहले एक्सपायर हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या यहाँ पे बता रहे कि मेरा मरीज भर्ती है, यहाँ 50,000 रुपया दो, ये दो, वो दो, और यहाँ अभद्रता की, समझ तोड़ा, हॉस्पिटल में नुकसान किया। बस बाकी के ये है कि सर आ गए, बाकी समझा बुझा के उन्हें उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी और इसी के मद्देनजर आपको बताते चले आगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने भी व्यापारियों को साधने का काम करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले
व्यापारी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। व्यापारियों के मंडलीय सम्मेलन में झांसी, ललितपुर, जालौन जिले के व्यापारियों ने भाग लिया है। झांसी में आयोजित किए गए मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह व पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव सहित अन्य सपा नेता मौजूद रहे, जिन्होंने व्यापारियों को जागरूक किया। भाजपा सरकार में व्यापारियों का सिर्फ उत्पीड़न हुआ है और व्यापारियों का उपयोग किया गया है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने व्यापारियों को नजरअंदाज किया। व्यापारियों का हित सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जानती है और समझती है। समाजवादी पार्टी व्यापारियों के लिए हमेशा रही है और सरकार में आने के बाद व्यापारियों के हित के लिए अनोखे कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए सभी व्यापारी एक होकर 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस मौके पर व्यापारियों को शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया है। कुछ सबक लेने का काम करोगे या नहीं करोगे? क्या इस बात के लिए भी हम खास करेंगे? केवल रनिंग यूनिट का बात नहीं पेमेंट दीजिए, परंतु ये बात उनके सिर से ऊपर भी हमारी पार्टी के। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बहराइच से सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने बहादुरी दिखाते हुए वहां से वो भाग निकली, जिसके बाद उसको शोर मचाने पर अपराधी वहां से फरार हो गया। इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि कोतवाली में तहरीर देकर बच्चों की सुरक्षा दुरुस्त किए जाने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आपको बताते चले, स्कूल जा रही एक छात्रा का अपहरणकर्ताओं ने अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए वहां से वो भाग निकली और उसके बाद अपहरणकर्ता भी मौके से फरार हो गए। फिलहाल स्कूल की प्रधानाध्यापिका का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। कल एक आदमी, जब मैं मुड़ रहे थे, एक आदमी मेरा हाथ झपट के दोनों लंग मेरे मुड़ के मेरा हाथ बांध दिया। फिर उसने 2 बार उससे कहा कि चलो मेरे साथ, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। तब मेरे पास तब वो लेकर जा रहा था जबरदस्ती। मैं बहुत डर गई थी, घबराई हुई थी, इसीलिए मेरे जेब में जो बाल में लगा थी वो पिन पड़ा हुआ था, इसीलिए उसने मेरे हाथ पे हाथ रखा, फिर घसीटने लगा। फिर मैंने थोड़ा सा हाथ खसक गया उसके हाथ पे, फिर मैंने पिन निकाल के उसके हाथ पे चुभा दी। आ रही थी तो रास्ते में कांग्रेस भवन के सामने एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उससे वो जो है ना बच गई और उसने हाथ छुड़ा के किसी तरह उस रस्सी में बांध ली, तो उसने छुड़ा कर हेल्प करके भागी, जिसकी वजह से वो बच गई। और यहाँ पर आकर विद्यालय में मुझे बच्चों से जब जानकारी प्राप्त हुई कि उसको ऐसा हुआ है, तो हमने तुरंत। क्या घटना हुई थी? वो दरअसल किडनैप करने की कोशिश थी। वो आई थिंक पता नहीं कैसा, जो भी दिमाग का मेंटल हो। अयोध्या के थाना इनायत नगर ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने बताया कि दबंगों ने आग जलने की भी घटना को अंजाम दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अयोध्या के थाना इनायत नगर ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो जाती है, जिसके बाद कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि दबंगों ने उनके घर में आग भी लगा दी, जिससे काफी नुकसान हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जमीन का मामला था, उसमें जो है आग लगा दिए साहब। जाके हमने छुड़ाने चला, हमारा ईंटा से हाथ फूट गया और जो सर पे मार दिया, फूट गया। और जब रोकने चले, हमारे घर में घुस के मारे हैं साहब। कोई वहाँ पर आज तलक थाना पुलिस, आज कितने दिन बीत गए, कोई थाना पुलिस नहीं गया। और उसमें एप्लीकेशन कई पड़ चुके हैं, लेकिन कोई आज तलक थाना पुलिस नहीं गया। मारा थी मेरे बेटिया का मारा, और का कहती है हमारा सामान जला दी ना सामान कुछ नहीं सारे चले, हमको टेल दिन वही में जल गए, कपड़ा लत्ता जाएगा,
सब कपड़ा लत्ता जल गया और मारी नहीं मुनाई औकाती या सब जल गया, सब पूरी घर गिरती हमारे सब जल गई है। मेरा ना धान टंकी भी जल गया, गेहूँ जल गया, सरसों भी रही वही माँ। शाहजहांपुर के थाना परौर क्षेत्र में टेम्पो और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महोबा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बताते चलें, जहां एक दंपति का शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महोबा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बताते चलें, जहां एक दंपति का शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये हम सुबह चाची ने बताया है कि वहाँ से जब भूसा लेने आई हैं, हम लोग तो सो रहे थे, तो जब आई हैं तो हम कह रहे कि अरे हमारे दोनों माता लड़का बच्चा खत्म हो गए। तब हम मालूम चला, हम अपने घर से भागे। ऐसे क्या वजह रही होगी? अब ये तो सर कुछ नहीं बता सकते हैं, इसके पास कर्जा था तो कुछ। जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, ऐसे में संवर्ग के सदस्य अपने अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा की तरह उपभोक्ता सेवा और विभाग हित में कार्य कर रहे थे। विभाग में आवश्यक संसाधनों की भारी कमी, अपर अभिनेताओं पर तमाम तरीके के उत्पीड़न का आरोप, वेतन में कटौती समेत कई चीजों से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर संगठन ने धरना दिया है। संगठन के अध्यक्ष ई देवेंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि सरकार हमारी परेशानी का जल्द से जल्द हल निकाले। करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा धरना सरकार के द्वारा और प्रबंधन के द्वारा जो वादा खिलाफी हमसे की जा रही है, लगातार हमारा अनवरत कार्य करने के बावजूद कोरोना काल में विषम परिस्थिति हम लोगों ने कार्य किया, जिसकी सराहना स्वयं मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके बावजूद हमारी जो संवर्ग की समस्या हैं उनको कमतर किया जा रहा है। समान पद पर रहते हुए विषमताएं पैदा की जा रही हैं। वेतन संबंधी समस्या हो, चाहे हमारे वरिष्ठता की समस्या हो और अन्य तमाम समस्याएं। जब तक मांगे पूरी नहीं, संग्राम लो, व्यवस्था दो। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया गया है, जब तक मांगे पूरी नहीं, जिसको लेकर के आपको बताते चले, संगठन के अध्यक्ष ई देवेंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि सरकार हमारी परेशानियों का जल्द हल निकाले, वरना इसी तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, जब तक मांगे पूरी नहीं, वही संग्राम लो, व्यवस्था दो। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी में महंत का विवाद अभी तक थमा नहीं था। बुढ़वा मंगल पर मंदिर परिसर में शिष्यों के बीच झड़प शुरू हो गई। महामंडलेश्वर जितेंद्र दास और महामंडलेश्वर श्री कृष्णदास भी आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तेज आवाज में कहासुनी देखकर मंदिर में दर्शन करने आए भक्त भी सहम गए। बाद में पुलिस के बीच बचाव करने पर विवाद शांत हुआ, लेकिन दोनों ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। बुढ़वा मंगल पर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में मंगला आरती के बाद
शुरू दर्शन में शिष्यों के बीच आपस में कहासुनी हो जाती है। अपने अपने भक्तों को दर्शन कराने को लेकर के कहासुनी कुछ ही देर में झड़प में परिवर्तित हो जाती है और वेद पाठशाला के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। मंदिर में कार्यरत शिष्यों के बीच विवाद देखकर बाहर आए महामंडलेश्वर श्री कृष्ण दास और महामंडलेश्वर जितेंद्र दास के बीच जमकर कहासुनी हुई। इसी बीच पनकी थाना पुलिस ने पहुंचकर दर्शन करा रहे शिष्यों को परिसर से बाहर कर दिया, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ जाती है। हालांकि पुलिस बल ने मंदिर परिसर में सख्ती दिखाते हुए मामले को शांत करवा दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।